बट इसमें मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपका इम्प्लांट्स हो गए उस तरह का कि आपका कॉस्मेटिक में हो जाता है। ओरल पैथोलॉजी मेरी स्पेशलिटी है और बाकी Okay. कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री नॉर्मल आप डेंटिस्ट प्रैक्टिस करते हो? हाँ नॉर्मल जनरल नॉर्मल डेंटिस्ट्री डेंटिस्ट्री तो हम दोनों प्रैक्टिस Okay, करते वो हैं। तो हमारे डे इन तो- डे आउट प्रोसीजर्स तो होते हैं। दोनों एक साथ काम करते तो क्लैश नहीं होता कुछ? बहुत क्लैशेस होते हैं, इसीलिए तो हमने 3 सेंटर्स खोले हैं कि हमें एक ही सेंटर में ना रहना पड़े। मेरे सेंटर में इनका इन्वॉल्वमेंट अलाउड नहीं है। ओके। पहले हम एक ही सेंटर में थे तो हमने सोचा कि नहीं बनेगी बात। यहाँ का कलेश घर नहीं लेट्स ले गो जाना डिफरेंट चाहिए। वे। तो फिर एक हमने और सेंटर खोला जिसको हम दोनों ने इंडिपेंडेंटली हैंडल किया। फिर अब हम एक थर्ड सेंटर पे अभी आए हैं, तो कोलैबोरेशन करना पड़ता है, बहुत बट बार ऑन अ ऐसा होता है, सीरियस नोट इसके बट फायदे इसका भी फायदा भी है। बट मैं इससे पूछने से पहले ये पूछना चाहूँगा, जैसे कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही पेशेंट आके बोले उन्होंने तो ऐसे बताया था, आपने ये कर दिया, ऐसे करके कोई प्रॉब्लम नहीं हम आई? लोग ओपिनियंस हमारे मोस्टली अगर हमारे क्लैशेस भी होते हैं तो इन द बैक स्टेज होता है, पेशेंट्स के बट सामने एट द एंड ऑफ द डे हमें ये रहता है कि पेशेंट का फायदा होना चाहिए। हमारी ओपिनियंस एक पॉइंट पे आके हमको कन्वर्ज करना ही पड़ता है कि अगर हम एक दूसरे से डिस्कस नहीं करेंगे, वो भी ऐसा हर केस में नहीं होता है। आपने कभी देखा होगा बड़े हॉस्पिटल्स में भी कोई कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं कभी, तो उसमें टीम ऑफ डॉक्टर्स बैठ के पूरा अपना माइंड रेंचिंग करके फिर एक कंक्लूजन पे आते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए। तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कि आप सिंगल हैंडेडली आपको लगता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आई शुड हैव अ डिफरेंट ओपिनियन फॉर माई कलीग। जो भी हमारे सीनियर्स भी हैं, वो कभी कभी उनसे भी ओपिनियंस लेते हैं, आपस में भी करते हैं, एंड देन वी अल्टीमेटली रीच टू अ सॉल्यूशन विच इज़ beneficial for more the patient. beneficial to the patient Okay. rather than sticking to our own opinion. जैसे Okay. फुल माउथ इम्प्लांट सर्जरीज अगर मैं करूँ तो आई एम मोर इनटू द सर्जिकल थिंग, ही इज मोर इनटू स्माइल डिजाइनिंग। ओके। तो मैं सर्जिकली इम्प्लांट को बेस्ट एस्थेटिक पोजीशन में लगा दूंगी। उसके बाद जब मैं उसको ऑन द टॉप रेस्टोरेशन दूंगी तो हेयर हिज रोल कम्स। ओके। तो बिकॉज ही कैन डिज़ाइन द स्माइल ब्यूटिफुली, पेशेंट की क्या डिमांड्स हैं, क्या एस्थेटिक नीड्स हैं, उस हिसाब से। तो पेशेंट्स दे फील गुड ऑल्सो कि एक ही सेंटर में उनको 2 स्पेशलिस्ट मिल रहे हैं, तो ये फ़ायदा भी है। एंड स्पेशली फुल माउथ केसेस जो हमारे पेशेंट्स होते हैं, तो वो इस चीज़ को काफ़ी उनको अप्रिशिएट करते हैं लोग इस चीज़ को कि हमको बेस्ट ऑफ बोथ फील्ड्स मिल रहा है। टेलिंग मी सम साउथ इंडियन वुमन और गाय जिसके पूरे दांत खराब हो चुके थे एंड नहीं, बाद क्या होता है कि ये ओरल पैथोलॉजिस्ट है जैसे, तो ही इज इट इज़ अ नॉन क्लिनिकल ब्रांच। ओके। ठीक है, क्योंकि बिकॉज लेकिन ओरल पैथोलॉजिस्ट का एक क्लिनिक में रहना ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, बिकॉज बीइंग अ जनरल डेंटिस्ट मेरी उस तरह की नज़र नहीं है जो एक ओरल पैथोलॉजिस्ट की होनी चाहिए। तो अगर कोई पेशेंट आया है पेन में, स्पेशली हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं कि बहुत डेंटिस्ट को दिखा लिया, पेन नहीं जा रहा, क्या अगर मैं भी एक नॉर्मल डेंटिस्ट, रूट कनाल हो जाएगा, दांत निकाल दो, क्या करो। कभी कभी वो पेन का जो सोर्स है वो दांत में होता ही नहीं है, होता। वो न्यूरैल्जिक भी हो सकता है। एक कंडीशन होती है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, शायद आपने सुना हो। सलमान खान इज सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। उसमें क्या होता है, पेन के ट्रिगर्स आते हैं, पेन के बाउट्स आते हैं। आपको हाफ साइड ऑफ द फेस में आ जाएगा, या किसी एक दांत में, या एक इकट्ठे 4-5 दांतों में एक पेन का एपिसोड आएगा, जिसमें मोस्टली पेशेंट्स को, या कभी कभी कुछ डेंटिस्ट भी मिस कर देते हैं, उनको लगता है कि ये दांत की वजह से आ रहा है, तो डेंटल ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है उसमें कि किसी ने रूट कैनाल कर दिया या दांत निकाल दिया, ये सोच के कि इसमें क्रैक होगा या कोई डेंटल प्रॉब्लम ही होगी, बट वो निकालने के बाद भी पेन उनका नहीं जाता। तो उस केस में फिर हमें और चीज़ें रूल आउट करनी पड़ती हैं। तो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें डायग्नोसिस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ओके। तो हमारे पास एक इन हाउस ओरल पैथोलॉजिस्ट है, उसमें फिर हमें जो MRIs अच्छा कराने पड़ते हैं या CT स्कैन्स कराने पड़ते हैं। एक जैसे आप बता रहे हो कि नॉर्मल कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, और उसमें जो प्रॉब्लम एक्चुअल में होती है आपको पता, मतलब आपको तो चलो पता चल जाएगा, नॉर्मल डेंटिस्ट को शायद ना पता चल पाए उस बारे में। तो इसीलिए डायग्नोसिस और एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है, और बात करना एक दूसरे से ज़रूरी है कि जहाँ आपको कुछ भी कंफ्यूजिंग लग रहा है, जो आपके नॉर्मल डेंटिस्ट उसमें नहीं फिट हो रहा डायग्नोसिस में, कि जो आप रूटीन में देख रहे हैं या वैसा नहीं लग रहा, तो उस केसेस में आपको डेफिनेटली एक ओपिनियन लेनी चाहिए। और हमें ये पढ़ाया जाता है कि रेफरेंस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। ओके। अगर मैं अपने किसी
सर्जन से या किसी ऑर्थोडोंटिस्ट से कोई रेफरेंस उनको दे रहा हूँ या उनसे कुछ ओपिनियन ले रहा हूँ, तो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट प्लान। ओके ओके। एंड साथ में ये मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे हम बात करें नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, एक्सरे भी होते हैं इसमें, तो लोग कहते हैं एक्सरे बहुत पेनफुल होता है, ऐसा कुछ होता है? पेनफुल नहीं होता, मतलब कुछ बट radiation, रेडिएशंस हाँ, बोलते उसके- हैं कि okay. रेडिएशंस होती हैं, बट आजकल डीसी एक्सरेज आ गए हैं Okay. जिनका रेडिएशन लेवल बहुत ही मिनिमल है। डिजिटल एक्सरेज हैं। ओके तो पहले क्या होता था कि एसी एक्सरेज होते थे, उनका रेडिएशन लेवल बहुत होता था, बच्चों के लिए भी हार्मफुल होते थे। बट आजकल वो एक तो एक्सपोजर टाइम कम हो गया है और पोर्टेबल हो गए हैं एक्सरेज, दे आर लाइक कैमरा, तो इजी भी हो गए हैं और उसी वक्त ही हम पेशेंट को स्क्रीन पे एक्सरे दिखा देते हैं। बट ये डीसी एक्सरेज तो काफ़ी टाइम से चल रहे हैं। पहले वो फिल्म प्रोसेस करते थे, सॉल्यूशन में फिल्म निकाल के दिखाते थे डॉक्टर्स, हाँ जी। तो अभी डिजिटल है सब कुछ। तो हम जैसे ही एक्सरे शूट करते हैं, विद इन अ सेकेंड हमारे पास स्क्रीन पे इमेज आ जाती है, तो उसमें एक्सपोजर बहुत कम होता है, I think ऑलमोस्ट नील होता है। मैंने देखा था, मेरे भाई का मैं ट्रीटमेंट करवाने गया था बीच में लास्ट ईयर मेरे ख्याल से, तब उसी का यूज़ कर ऑलमोस्ट नील एक्सपोजर होता है उसमें। पेशेंट को मान लो आज आपने अपनी लाइफ में कितने डेंटल एक्सेस कराए होंगे, हार्डली 1 या 2 या 4 करा लेंगे, तो दैट डजंट काउंट इन द रेडिएशन डैमेज, ओके नॉट एट ऑल। ओके। बट किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डेंटिस्ट को बार बार जाने की ज़रूरत पड़ रही है उसको, आप बार बार उसका एक्सरे करे तो कि एक बार वो काफ़ी आजकल वो फुल माउथ एक्सरेज भी आते हैं, ओपीजी बोलते हैं हम उनको, जिसमें हम एक ही एक्सरे में सभी दांतों की कंडीशन एक ही बार में जज कर लेते हैं। किसी के मल्टीपल डैमेजेस हैं दांत में, एक में नहीं है, मान लो 10 दांत खराब है या 15 दांत खराब है, तो हम उनके 15 एक्सेस नहीं लेंगे, हम उनका एक ही सिंगल फुल माउथ एक्सरे करा लेंगे, जिसके हिसाब से हम आगे ट्रीटमेंट प्लान फॉर्मुलेट करेंगे। अगर हमें लगता है कि एक्सरे में भी कुछ हमें चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं और हमें और आगे इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, तो फिर हम उसमें सीटी स्कैन्स कराते हैं। ओके उसमें फिर हम और माइनर डिटेल्स पकड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे डेंटल क्रैक्स होते हैं, दांत अगर में कोई हेयर लाइन फ्रैक्चर होगा तो वो ना तो दिखाई देगा ना वो एक्सरे में आएगा, बट उसमें फिर भी आपको दांत में दर्द हो रहा है। फ्रैक्चर इन द सेंस कि किसी फाइटर के आया होगा, किसके आया होगा, डिपेंड करता है। अब कुछ लोगों की हैबिट होती है दांत क्लेंच करने की, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए हैं, तो उस वजह से माइक्रो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज की वजह से हो जाते हैं। बच्चों में बहुत कॉमन है ये, बड़ों में भी जैसा आपने बताया किसी के साथ हाँ वो फाइटर फाइट ही हो होगा गई, मोस्टली, तो उस केस में फ्रैक्चर्स हो गए। तो मेजर फ्रैक्चर्स तो पता लग जाते हैं आपको, बट हेयर लाइन माइनर फ्रैक्चर जो होते हैं, जो यूजुअली क्लेंचिंग से होते हैं, दांत को आपस में क्लेंच करने से होते हैं, वो यूजुअली नहीं दिखते हैं नेकेड आई से या नॉर्मल एक्सरे में, फिर उसमें हमें सीटी स्कैन्स कराने पड़ते हैं। ओके। तो थैंक यू सो मच पायल दी एंड अमित सर आने के लिए यहाँ पे, आपने एक्सपीरियंस अपना शेयर करें यहाँ पे आके, मतलब मुझे अच्छा लगा, मेरे को तो इतना नॉलेज ही नहीं थी इसके बिल्कुल भी। नहीं, हमें भी ये बहुत हमारा मजा आया। प्रिविलेज है टू कम हेयर एंड शेयर whatever knowledge we have gained through our practice of over 15 years। आपसे शेयर करके हमें बहुत अच्छा लगा, ताकि लोगों को भी उसका कोई फ़ायदा हाँ जी हाँ जी। बिकॉज आपने बताया जैसे आप सेशन के लिए भी जाते हो आप बाकी यूनिवर्सिटीज हाँ, में। कुछ मैं अभी 1-2 महीने पहले SGT डेंटल कॉलेज है गुड़गांव में, एज ए गेस्ट लेक्चर गया था वहाँ पे। मैंने अभी एलिवेटिंग प्रैक्टिस इन ओरल पैथोलॉजी पे मेरा वहाँ पे गेस्ट लेक्चर था, जो ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के साथ इंटरेक्शन था उसमें। ओके। इसके अलावा लास्ट ईयर वी वेंट टू श्रीलंका, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी गेस्ट लेक्चर था मेरा प्रैक्टिस मैनेजमेंट पे। बाकी चलता रहता है, कभी कोई हमें बुलाता है तो डेफिनेटली वी लाइक टू शेयर आवर थॉट्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस, एवरीथिंग। नहीं, थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।